ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर जारी है घमासान, विशेष सत्र ही है समाधान। और यह सवाल आज क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आज इंडिया गठबंधन, विपक्षी जो गठबंधन है, उसकी 16 पार्टियां मिली और 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री से विशेष सत्र की मांग कर डाली। अब सवाल बहुत हैं और सवालों के जवाब हम दुनिया भर में दे रहे हैं। 7 प्रतिनिधिमंडल हमने 33 देशों में भेजे, 2 वापस आ गए हैं, तीसरा आज देर रात आने वाला है। तो वो दुनिया को समझाकर, पूरी तफसील देकर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताकर, पाकिस्तान की कारगुजारियों को उजागर करके वो वापस देश आ रहे हैं। लेकिन क्या देशवासियों को, क्या आपको, मुझको पूरी जानकारी मिल गई है ऑपरेशन सिंदूर की? जब हम दुनिया को बता सकते हैं, यहां क्यों नहीं बता सकते? और बताने के लिए संसद से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? वो तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो ये पंचायत में बैठकर सारे सवाल जवाब करने से सरकार थोड़ा पीछे क्यों हट रही है? लगातार किश्तों में नई नई जानकारी आ रही है। अब जानकारी ये दी जा रही है कि हमने मारा ज्यादा, गिने कम। बहुत अच्छी बात है, ये तो देश सेलिब्रेट करेगा, हम तालियां बजाएंगे कि अरे जितना नुकसान आपने बताया पाकिस्तान का हुआ है, उससे ज्यादा किया। तो बताइए ना, किश्तों में खबरें क्यों आ रही हैं? वो जो खबरों की भाषा में, न्यूज रूम की भाषा में हम कहते हैं कि पर्ची थमा दी, किसी ने पुड़िया पकड़ा दी। पुड़िया क्यों पकड़ाई जा रही है? हमने पाकिस्तान को किस कदर अधमरा किया, घुटनों के बल लाने पर मजबूर किया, पता लगना चाहिए। और जो हमने संघर्ष विराम किया, वो किन शर्तों पर किया? गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है। सरेंडर तो नहीं किया ट्रंप के सामने, क्योंकि अब एक नया बवंडर राजनीति में शुरू हो गया है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। इंदिरा गांधी ने कोई सरेंडर नहीं किया था, 7वां बेड़ा भी भेजा। उन्होंने कहा करते रहिए जो करना होगा, हमें जो करना है वो करेंगे, हमें सरेंडर करने की आदत नहीं है। अब सरेंडर पर भी राजनीति होगी। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या है, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, देश में तकरार है और 7 समंदर पार हम पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं, पोल खोल कर रहे हैं। कैसी कामयाबी, कैसी सफलता हमने हासिल की, ये हम दुनिया भर को बता रहे हैं। 33 देशों में हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल, 59 हमारे सांसद, वरिष्ठ नेता, राजनयिक, वो गए हुए हैं। 2 दल वापस भी आ गए, तीसरा दल शाम को आने वाला है। तो जब हम दुनिया को बता रहे हैं, अब सवाल देश में यह उठने लगा है, तो हम अपने देशवासियों को, आपको, मुझको, सरकार पूरी तफसील क्यों नहीं देती है ऑपरेशन सिंदूर की? क्या क्या कामयाबी थी, कहां नुकसान हुआ? नुकसान होता रहता है, सीडीएस ने बताया। नुकसान से ज्यादा जरूरी है परिणाम क्या हुआ। और अब हमें फिर से किस्तों में यह बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को और ज्यादा पीटा है जितना बताया, मारा ज्यादा, गिना कम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे क्यों छिपा रहे हो भाई हमसे? बताइए, पाकिस्तान को कैसे अधमरा किया, कैसे गिड़गिड़ाने, बिलबिलाने के लिए मजबूर किया? हम तो ताली बजाएंगे, दिस इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। तो सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही? यह अपने आप में अब राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। आज इंडिया गठबंधन के 16 दल मिले, कुल मिलाकर 20 थे, 4 नहीं आए। उसमें एनसीपी, शरद पवार गुट और आम आदमी पार्टी, उन्होंने अलग से चिट्ठी लिख दी है, संजय सिंह ने। तो 16 दल विपक्ष के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से, सरकार से गुहार लगाई है, अपील की है, दरख्वास्त की है, कोई भी आप शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, कि जी विशेष सत्र बुलाइए संसद का और कुछ सवालों के जवाब मिलने चाहिए।
संजय राउत कह रहे हैं सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही, क्या इसके लिए भी ट्रंप के पास जाएं? और वो कह रहे हैं क्या इसके लिए ट्रंप इजाजत देंगे? इसमें मध्यस्थता की बात आ जाती है, संघर्ष विराम की, कि क्या ट्रंप के कहने पर यह संघर्ष विराम हुआ? शर्तों के बारे में तो बताइए, पर इस सवाल पर बाद में आता हूं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कि दुनिया को बता रहे हैं तो संसद को भी बताना जरूरी। डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं सरकार संसद और संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए विशेष सत्र की मांग। भाई जनता को तो पता होना चाहिए ना, और जब दुनिया को बता रहे हो तो अब इसमें कुछ ऐसा गोपनीय भी नहीं रह गया है। भाई दुनिया को बता रहे हैं, हमें बताइए, बाकायदा बताइए, सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नहीं। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं सरकार देश को जानकारी देने के लिए बाध्य है। यही तो जवाबदेही होती है लोकतंत्र की, जमहूरियत की। 1962 में युद्ध के दौरान विशेष सत्र बुलाया गया था। अब 1962 का बड़ा जिक्र होता है दर्शकों, मैं उसकी थोड़ी तफसील आपके सामने जरूर देना चाहूंगा, बहुत दिलचस्प है। 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक आपके पास सबके पास जानकारी है, थोड़ी मैं अब उसमें इजाफा कर देता हूं, 37 साल की उम्र थी अटल बिहारी वाजपेयी की। वो जनसंघ के 4 नेताओं के साथ, सांसदों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे। उनकी उम्र 72 साल थी। कि विशेष सत्र होना चाहिए, सरकार को तो जवाब देने होंगे, ये हो क्या रहा है, जो उनका अंदाज था। तो विशेष सत्र बुलाया गया। कितने सांसद थे जनसंघ के 1962 में? मात्र 14 सांसदों ने मांग की। किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की सरकार थी, 494 की लोकसभा में, 494 सांसदों की लोकसभा उस वक्त थी, 361 कांग्रेस के थे, 2/3 बहुमत पर वो तैयार हो गए और सरकार पर ऐसे वार किए अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, पाप कर रहे हो आप, ये आरोप लगाए गए और सरकार ने सुना और जवाब दिए। तो अब कौन रोक रहा है सरकार को जवाब देने से? और जवाब जब दिए जा रहे हैं बाकी दुनिया को, तो यहां पर क्यों नहीं? या सवाल पलटकर यह भी हो जाता है, ऐसी जल्दबाजी क्या, जुलाई में अभी मॉनसून सत्र आ जाएगा तो और जानकारी आ जाएगी, सरकार दे देगी जानकारी। विपक्ष इतना उतावला क्यों हो रहा है? अब विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसमें कुछ सवाल तो ऐसे हैं, वो दरअसल वो विमर्श से ही दूर हो गए हैं। सबसे अहम सवाल, वो 22 अप्रैल को जो 26 हमारे लोग मारे गए और वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी, ना कोई अर्धसैनिक बल, ना पुलिस, ना आर्मी, क्यों नहीं थे भाई बैसरन में? ये चूक के लिए कौन जिम्मेदार? और 41 दिन हो गए हैं, 41 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? वो आतंकी क्यों नहीं मिले हैं? और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि 26/11 मुंबई पर जो हमला हुआ उसमें 166 लोग मरे थे हमारे, और मैं बॉडी काउंट स्टोरी यहां पर नहीं कर रहा हूं, कोई तुलना नहीं है, 166 वहां मरे, 26 यहां भी मरे। पर 26 से 29 नवंबर 2008 को जो मुंबई पर हमला चला था, तो 30 नवंबर को देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था, और 1 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र जहां पर यह हमला हुआ, वहां के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और वहां के गृह मंत्री RR पाटिल का भी इस्तीफा हो गया था। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? और इसमें एक और कड़ी अब जोड़ दी राहुल गांधी ने। सवाल तो वो पहले से पूछ रहे हैं, लेकिन अब सरेंडर शब्द राजनीति में नया बवंडर कर रहेगा और कर रहा है। यह सरेंडर शब्द कि सरकार ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। हम पाकिस्तान को पछाड़ रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहा था, हम जो चाहते मांग सकते थे, ले सकते थे, पीओके भी ले लेते, पर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। भोपाल में ये बात कही आज
राहुल गांधी ने। पहले बयान सुनिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। तो राजनीति तो अपनी जगह होती है, पर क्या देश, आपको मुझको ये नहीं पता होना चाहिए कि सरेंडर किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम किया गया है? ये सरेंडर वगैरह तो शब्द इस्तेमाल होते रहेंगे, संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ? और अब राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं अगली बार ऐसी कोई गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान, हम जब जवाब देंगे तो इस बार 3 टॉप आतंकवादियों की मांग भी रखेंगे। तो भाई इस बार क्यों नहीं रखी? या जो लगातार सरकार कहती आई है, बीजेपी कहती आई है 3 दिन और जंग जारी रखते तो पीओके पर से पाकिस्तान का कब्जा हट जाता। वो कभी जवाहरलाल नेहरू पर यह टीका की जाती है तो कभी टिप्पणी की जाती है इंदिरा गांधी पर। तो 3 दिन और इस बार खींच लेते, और जब नुकसान ज्यादा किया है, गिना कम है, तो और जरूरी हो जाता है कि फिर हम जो चाहते थे वो ले लेते। पर यहां पर राष्ट्रहित साधा जा रहा है या राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन दोनों तरफ से हो रहा है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, विशेष सत्र ही समाधान, और राजनीति में नया बवंडर, ट्रंप के आगे सरेंडर, ऐसा हुआ है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल। मैंने प्रतिनिधि मंडलों का जिक्र किया, 7 गए थे 33 देशों में, 2 वापस आ गए हैं, एक देर शाम वापस आएगा। उनमें से एक जो प्रतिनिधि मंडल वापस आया है 2 में से, उनमें राजीव राय भी शामिल थे, लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद दोनों रह चुके हैं, केसी त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब, 16 दलों ने 200 से ज्यादा सांसद मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की। वो ये कह रहे हैं जब दुनिया भर को हम बता रहे हैं तो यहां पर देशवासियों को बताने में क्या तकलीफ? जायज सवाल है क्या ये? विशेष सत्र होना चाहिए संसद का? संदीप जी, आपकी विद्वता का सम्मान करते हुए एक बहुत विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि 1962 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। वो 1962 से लेकर 67 के बीच में सांसद नहीं रहे हैं। जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई, आपकी विद्वता पे मैं नहीं मैंने ये कब कहा कि वो सांसद तो लोकसभा में 62 से 14 सांसद थे जनसंघ के, 14 सांसद थे जनसंघ के, और 9 नवंबर को 1962 में संसद में बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी बोले। गलत जानकारी मैंने कहां दे दी? संसद ये दे दी आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी 62 से 67 के बीच में, 67 का मैंने जिक्र ही नहीं किया। He was not the member of parliament. 62 में उस वक्त वो संसद के हिस्सा थे, बाकायदा सांसद थे, और संसद में बोले हैं। वो नहीं थे, नहीं बोले 1962 में नहीं बोले। आपकी जानकारी गलत है प्लीज। मैं माफी से, आप इतने बुजुर्ग और तजुर्बेकार हाँ, हैं, मेरी जानकारी, आपकी जानकारी गलत है केसी त्यागी साहब। मैं तारीख समेत आपको बता रहा हूं, 9 नवंबर को चर्चा के दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर संसद में बोले। भाई मैं आपकी पहले मैंने बहुत विनम्र निवेदन आपसे किया है
कि आपकी विद्युता का मैं कायल हूं, ठीक है जी, लेकिन जो मेरे पास जानकारी लोकसभा है, हार मैं गए तो आपसे राज्यसभा बहस नहीं के करता हूं। सांसद थे ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं त्यागी साहब। लोकसभा हार गए तो क्या हुआ, मैं तो राज्यसभा भी थी। नहीं थे राज्यसभा में भी। आपकी जानकारी चलिए आप गलत है। कंफर्म कर लीजिए, कोई इसमें कोई मान सम्मान की बात नहीं है। आपने पहले लोकसभा कहा कि लोकसभा का सत्र बुलाने की मांग की उसमें, और मैं इसमें आपको गलत साबित राज्यसभा कर रहा। नहीं, मैंने लोकसभा कभी नहीं आप कहा। एक चीज समझिए, 1962 में देखिए आप, अगर इसमें डिबेट क्या है वैसे, दरअसल विजय त्रिवेदी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। केसी त्यागी साहब 1962 में राज्यसभा के सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये बीजेपी की साइट है, भारतीय जनता पार्टी की साइट खोल ली है मैंने। ठीक कह रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम लोकसभा के नहीं। अरे भाई लोकसभा किसने बोला, मैंने कहा संसद में बोले। आप उस बात को पकड़कर बैठ गए। 14 सांसद थे जनसंघ के, वो सिर्फ लोकसभा के नहीं थे। लोकसभा की जानकारी मैंने कांग्रेस के बारे में दी कि 494 में से 361 सांसद थे उनके। मैंने आपकी ऑथोरिटी को और विद्युता को चैलेंज ही नहीं किया। तो संसद में बोले फर्स्ट ना, टाइम बने चलिए। 57 में। अरे आप त्यागी साहब, आप कहां ले मैंने जा मान रहे ली, हैं? मैं आपकी विद्युता को चैलेंज नहीं कर आपने रहा। अभी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद में थे ही नहीं, वो थे और संसद में वो बोले। मैं तारीख बता रहा हूं, 9 नवंबर को बोले 1962। आपका तो कंटेंशन ही है कि वो बोले ही नहीं संसद में। प्रतिनिधि मंडल में उन्होंने मांग की थी, जो मेरी जानकारी गलत हो सकती है। आप गलत है सर। मेरा अब थोड़ा आगे आपको गलत चलते साबित हैं। करने का है ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि विशेष सत्र 1962 में जंग चल रही थी तब हुआ, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? हम दुनिया को बता रहे हैं, अपने देशवासियों को क्यों नहीं बता रहे? केसी त्यागी साहब, मैं कुछ चीजें बहुत ही विनम्रता के साथ, मेरा इंटेंशन ये भी नहीं है संदीप जी कि आप गलत है, कुछ जानकारियां देने वाले से गलती हो सकती है। मेरा इंटेंशन आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था। खैर, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये कार्रवाई हुई। भारत सरकार ने, रक्षा मंत्री ने कहीं पर ये उल्लेख नहीं किया कि ये युद्ध है। उन्होंने पहले दिन ये घोषणा कर दी थी, आपके टीवी चैनल पे था, कि सेना को अधिकार दे दिया गया है टू गो अहेड। सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो युद्ध ना हो करके जो ठिकाने आतंकवादियों के हैं उस पर प्रहार करना और उनके अड्डों को समाप्त करना था। आपके चैनल समेत सभी चैनलों ने कहा पहले दिन कि लगभग 100 के करीब जो हैं आतंकवादी इसकी लपेट में आए, मारे गए हैं। फिर 3 दिन युद्ध चलता है, फिर युद्ध विराम हो जाता है। मुझे आपके विश्लेषण से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाषा जो हमारे विरोधी मित्रों ने शुरू की है, जैसे कि ट्रंप जब कहेगा संसद का अधिवेशन तब बुलाया जाएगा, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए प्राउड इंडियन, मुझे भाषा आपत्तिजनक है। आपको ये भाषा आपत्तिजनक, बहुत ठीक बात कह रहे हैं। भाषा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पर बर्ताव सरकार दुनिया को बता दे, अपने देशवासियों को ना बताए। इसके बारे में आपका क्या कहना है त्यागी साहब? दुनिया को बता रहे हैं, अपने वालों से क्या छिपा रहे हैं? मैं सरकार का, मैं संदीप जी, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते हूं, सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं नहीं हूं। मैं ना मैं किसी ऐसे ओहदे पर हूं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। नहीं, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आपने संजय राउत की भाषा पर ऐतराज दर्ज कराया, जायज है, मैंने ये बात मान ली, पर सरकार दुनिया को बताए, अपनों को ना बताए, ये कितना जायज है? क्या संदीप जी, हमारा जो भारत राष्ट्र है वो सार्वभौमिक, ये सॉवरन स्टेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। उस पर भी जब सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे? तो मैं कोई उसका सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं हूं मैं, है? अगर उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब दे दो। सॉवरन स्टेट हम है कि नहीं है? बिल्कुल हैं। तो उस पर कोई सवाल उठा रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, और वो सांसद है, वो जनप्रतिनिधि है, तो उसका जवाब दे दीजिए।
दूसरा मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। पहले भी स्पेशल सेशन बुलाए जाते रहे हैं, ठीक है जी। 15 अगस्त को बुलाया गया 1947 में। अब जो महत्वपूर्ण मौकों में बुलाए गए उसका मैं जिक्र कर से आपके एक नई बहस शुरू करना चाहता हूं। नहीं, आप नई बहस नहीं, इसी बहस पर रहते हैं ना सर, विषयांतर हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर कोई, मैं कह रहा हूं ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हो सकते हैं, मैं अपनी सरकार की बात मानूंगा, पर विपक्ष लगातार अड़े जा रहा है। 10 बार मध्यस्थता का राग अलाप चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये संघर्ष विराम कराया। इस सवाल का जवाब तो सरकार ही देगी ना, और वो संसद में ना दिया जाए तो और कहां दिया जाएगा? मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, उससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती है। और अगले महीने संसद का सत्र आहूत है, बाकी कब बुलाया जाए तो देखिए, तो सरकारी प्रतिनिधि मैं नहीं हूं, मैं सरकार के जो सहयोगी आपकी सलाह क्या होती है त्यागी साहब? आप इतने वरिष्ठ हैं, आपकी सलाह क्या होती है? हमारी संसदीय परंपराएं, वो जो नैतिकता का तकाजा होता है, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर जब एकजुटता की तस्वीर दिखाई जाए, उस हवाले से आपकी सलाह क्या होती है सरकार को इस वक्त? देखिए, राजीव राय अगर होते तो मैं राजीव राय जी को पहले सुनना चाहता कि जो विदेश में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हैं वहां कैसा रेस्पॉन्स था, वहां जो इंडियंस हैं उनका क्या रेस्पॉन्स था, और वहां के भारतीय ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर 140 करोड़ जो रहते हैं वो जरूरी नहीं? वो भी जरूरी हैं, बाहर गए हैं लोग, उनकी भी तो राय जानना जरूरी है। नहीं, यहाँ की राय नहीं, बता ही रहे हैं, यहाँ की राय नहीं। और मैं संदीप जी आपसे, नहीं संदीप जी प्लीज प्लीज, ऐसे विषाक्त वातावरण में संसद का अगर विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया, वॉकआउट होगा, वहां पे नारेबाजी होगी, वहां पे उपद्रव होगा, मतलब राजनीति होगी, उपद्रव होगा, ये आशंका है। और इसी आशंका के चलते सरकार सदन नहीं बुला रही है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं केसी त्यागी साहब? न मैं ये नहीं कहना चाह रहा। इससे पहले जो सदन बुलाए गए थे वो आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ पे थे, पूरा अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक थी। 92 में भारत छोड़ो के आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ थी, एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने समर्थन किया। तो इस बार क्यों नहीं आप वो उम्मीद रखते कि विपक्ष भी सुनेगा, जो सवालों के जवाब हो जाएं, वहां पर पूरी जानकारी मिल जाए? और यहां पर तो अब हमें पता लग रहा है कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमने। अरे हम तो तालियां बजाएंगे और सांसद वहां मेज थपथपाएंगे। कोई सार्थक बहस का वातावरण इस समय नहीं है, यद्यपि सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देना। तो सार्थक वातावरण नहीं, और आप कह रहे थे राजीव राय को सुनना चाहेंगे, वो भी जुड़ गए हैं, आज ही उतरे हैं फ्लाइट से, और मेरे आग्रह पर वो चर्चा में जुड़ भी रहे हैं। राजीव राय, यहाँ पर केसी त्यागी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनसे अभी चर्चा हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा वातावरण ही नहीं है कि कोई विशेष सत्र बुलाया जाए। और वो दरअसल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बाहर विदेश में और वहां जो भारतीय मूल के लोग भी हैं, उनका नजरिया क्या था, जो भी जानकारी आपने वहां साझा की। पहली बात, बाहर के जो लोग हैं सब देश चाहे कहीं हो, देश के साथ हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और केसी त्यागी साहब का मैं जवाब क्या दूं? ANI के पास वो रिकॉर्डिंग होगी, जब इंडियन डायस्पोरा से हम बात कर रहे हैं तो भीड़ में ही खड़ा होकर वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप लोग ये बताइए, ऑल पार्टी डेलीगेशन आए हैं, POK पर कब्जा कब करोगे? हम तो ये सोच रहे थे कि गोल्डन मौका है, POK पर कब्जा कर लोगे आप। हमने उस बात को वहाँ टाल दिया, हम अपनी बात कहने आए थे। देश का जो सेंटिमेंट है ना, मैं सब लोग कोट कर रहा हूँ कि मैं भी ये पूछना चाहूँगा कि 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो देश का माहौल क्या था? लड़ाई के बीच में स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, अब तो लड़ाई भी नहीं चल रही है, और जो सांसद सदस्य चुन कर जाते हैं 40 लोग ही पूरे बुद्धिमान है क्या? नहीं, आप हुड़दंग करेंगे, वहां पर वॉकआउट करेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे, राजनीति करेंगे, ये कह रहे हैं केसी त्यागी साहब। नहीं तो डरे हुए क्यों हैं? क्या इनके पास छुपाने को लिए? जो सवाल है जवाब दे देना। प्रधानमंत्री जी तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए,
सर्वदलीय बैठक में नहीं है, वहां लाशें गिरी, अगले दिन बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो अभी इसका तो कोई जवाब है नहीं, हम आपकी ताली बजाने के लिए तो है नहीं, हमारा अधिकार है, हम सवाल करेंगे, हो सकता है हम कुछ बेहतर सुझाव दे दें। 40 लोग ही बुद्धिमान नहीं थे ना जो कमेटी में गए थे। 800 में कुछ सांसद ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ आपको बेहतर सुझाव देंगे कि आगे से क्या करना चाहिए। पर मुझे एक चीज बताइए राजीव राय साहब, बाहर जाकर जो एकजुटता की तस्वीर आप लोगों ने पेश की, दरअसल आप तारीफ के पात्र हैं। सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ कदम ताल करते वहां पर दिखाई दिए हैं और भारत के हितों की आपने रक्षा की। सरकार की तरफ से फुल मैंडेट था आपके पास कि जो भी जानकारी सरकार ने आपसे कुछ जानकारी साझा की होगी कि आप बाहर जाकर वो बताइए, तो ये जानकारी क्या संसद में भी देश के साथ साझा नहीं की जा सकती? थोड़ा इस पर क्लैरिटी दीजिए। वही मैं बात कहूँ। देखिए, जो हम बाहर एक साथ थे उस मुद्दे पर पूरा देश हमेशा, चाहे बाहर रहे चाहे भीतर रहे, बाहर हम किस बात पर थे एक साथ, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का निर्णय है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सवाल उनसे आए, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो कहा, मैं उसको कहिए तो मैं बता दूं मैंने क्या बात किया। हमको सुझाव दिया गया कि ओके, कंडेम दिस टेररिस्ट एक्टिविटी, सीज फायर कंटिन्यू रहना चाहिए, आप बैठकर उनसे बात कर लीजिए। मैंने बोला विद हुम यू शुड टॉक। दुनिया में 2 देश एक साथ आज़ाद होते हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है, एक दुनिया का आतंकी देश बनता है। वहाँ की जो सरकार है पपेट गवर्नमेंट है। आपको हिंदुस्तान में बात करना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारी सरकार है, हमारे कैबिनेट है, बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बात करना चाहा, मैंने उनको इतिहास गिना दिया। भुट्टो से लेके इमरान खान अभी जेल में है, और जो प्रधानमंत्री के बड़े भाई जेल में कैसे गए थे। तो जो लोग आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं उनके साथ क्या बात करते हैं? तो मतलब बाहर हम हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर क्या आप राजनीति, सरकार, यहाँ पर केसी त्यागी साहब ने कहा अगले महीने होना ही है, मानसून सत्र तो होगा, ऐसी जल्दबाजी, इतनी उतावला क्यों हो रहा है विपक्ष? दे देगी सरकार जवाब? नहीं, आप इतने कैजुअली क्यों ले रहे हैं? मैं सरकार से पूछ रहा हूं, इतने कैजुअली क्यों ले रहे हैं? जब वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब तो किसी ने नहीं कहा। अगर हम जानना चाहें तो हमारा अपराध हो गया। 1962 में अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तभी पहली बार के सांसद थे, अगर वो गलत थे तो हम भी गलत हैं, लेकिन अगर वो सही थे तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? और ये कहें कौन सा पैमाना? अभी माहौल नहीं है, माहौल आप तय करेंगे। माहौल आप तय करेंगे। माहौल क्या होता है? 1 महीने बाद माहौल ठीक हो जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब 1 महीने बाद सत्र चलेगा तो माहौल ठीक हो चुका होगा। केसी त्यागी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप इतने डरे राजीव राय जो सवाल पूछ रहे हैं जी, 1 मिनट राजीव भाई। राजीव राय सुझाव देना चाहता हूं सरकार को। केसी त्यागी साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राजीव राय जी, मैं भी लंबे समय तक अपोजिशन का कार्य करता रहा हूं और उसकी व्याकुलता और व्यग्रता का हिस्सा भी रहा हूं। तो आप जो आपके सेंटिमेंट के साथ मेरे भी सेंटिमेंट हैं, लेकिन राजीव राय जी, बहुत नम्रता से आपसे कहना चाहता हूं जी, आपके द्वारा नहीं, राम गोपाल जी के बयान की मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूं। अकेले आदमी हैं जिन्होंने खड़ा होकर कहा कि भारतीय सेना के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करना, उनके साहस के, उनके पराक्रमों के हम कायल हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं लंबे समय तक आपके आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। विपक्ष देशद्रोही नहीं है, वो उतना ही परेशानी क्या है केसी त्यागी साहब? फिर परेशानी धारा के साथ भी रहा हूं। नहीं, फिर परेशानी क्या है विशेष सत्र में? नहीं, मुझे परेशानी तो देखिए वो तो सरकार तय करेगी। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरा ये मानना है कि सरकार को सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन जो भाषा आपके कुछ सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी, जब ट्रंप कहेंगे तब संसद का सत्र बुलाया जाएगा। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? डज द गवर्नमेंट अग्री विद द स्टेटमेंट्स? नहीं केसी त्यागी साहब, डज द गवर्नमेंट अग्री विद द स्टेटमेंट्स, रिपीटेड स्टेटमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? 10 बार ये कहना कि मैंने कराई सीज फायर, संघर्ष विराम मैंने कराया। ही इज ए लायर। तो ये सरकार बोले ना सीधा? नहीं, आप बोल रहे हैं, सरकार बोल दे, सदन के पटल पर बोल दे, बात ही खत्म। आवाज कम करो। आपसे मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ट्रंप के 13 बार के बयान के बाद प्रधानमंत्री का भी, रक्षा मंत्री का भी और विदेश सचिव का भी,
विदेश मंत्री का बयान आ चुका है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, He's a ये liar। कहां बयान आया मैं कि आपके ट्रंप चैनल झूठ पे बोल कह रहे रहा हैं? हूं। नहीं, और ये ट्रंप- कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, आग्रह किया और हमने संघर्ष विराम किया। सीधा ये कब बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? ट्रंप की बात ट्रंप की बात का मोदी ने भी, राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री, सब लोगों ने कहा कि नहीं, उनके कहने पर युद्ध विराम नहीं हुआ। आप ट्रंप की बात का यकीन करेंगे, नरेंद्र मोदी की बात का यकीन नहीं करेंगे। ये राजीव जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की बात का यकीन क्यों और सरकार का क्यों नहीं है? एक मिनट, बाकी मेहमान भी बैठे हैं सर। राजीव जी, एक बार सरकार का कोई एक बयान सुना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा नहीं कहा, ये सदन ही। आप आदरणीय त्यागी जी बोल रहे हैं कि विदेश सचिव ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, फलाने ने कहा। मीडिया में कह सकते हैं, वो बात को सदन में कहने में, सांसदों से पूछने में कोई यही लाख टके का सवाल है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थके भी हुए हैं, आज आप सीधे लौटे ही हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, जब सब लोग कह रहे हैं, अलग बयान आ रहे हैं, तो संसद में बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से जवाब देने में क्या दिक्कत, ये पूछ रहे हैं राजीव राय। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं सबों को नमन करता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हमारे आदरणीय सांसद ये चाहते हैं कि संसद का सत्र होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ इस पर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दा है सरकार की तरफ से कि क्या सरकार अभी ये मानती है कि वहाँ की जो घटनाएं पाकिस्तान की वो ख़त्म हो गई हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे दुनिया भर में हम किस लिए भेज रहे हैं ये डेलीगेशन? 7 प्रतिनिधिमंडल, नहीं 7 प्रतिनिधिमंडल क्या करने के लिए हमने भेजे? दुनिया को बता सकते हैं, देश को नहीं बताएंगे। मूल सवाल यहां पर ये अटका हुआ है ना, जमहूरियत का। तो मतलब हम चुनकर भेजते हैं ना आप लोगों को। वो पंचायत किस लिए बैठती है? हमारे लिए बैठती है ना। संदीप, हमारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं है क्या सरकार की? संदीप जी सुन लीजिए ना। हाँ, संदीप जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल गए हैं वो राजनीतिक मिशन को लेकर हैं। अच्छा। वो पूरे विश्व में इस बात को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। तो हमें भी तो बता ये बताने थोड़ी गए कि हमने किस ढंग से हमारी सैनिक तैयारियां क्या हैं, या हमारे पास और इसके अलावा करने के लिए अभी और क्या बचा है, क्या हम आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किन शर्तों पर किया, ये तो बता देना चाहिए ना सरकार को। ये तो कोई स्टेट सीक्रेट भाई, किस बात पर हमने उनकी बात मानी क्यों? लोग तो कह रहे हैं ना पीओके को अपने में मिला लेते हैं। अब इस बार तो पक्का मौका था। देखिए ये भावनात्मक रूप से बात बिल्कुल हो सकती है, और ये बात भी सच है कि इसका वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया कि हम पीएको को जाके रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रही है, भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें फर्क है। उसमें राजनीतिक ताल ठोकी जा रही है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो राजनीतिक ताल के साथ साथ संसद में भी बता दीजिए हमें। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मांग और सरकार का एक्शन, इन दोनों में फर्क होता है। सरकार जब कोई भी निर्णय लेती है, सरकार कोई भी कार्रवाई करती है, तो उसके सामने बहुत विशाल चित्र होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं, जितना मैं समझ पाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी की मांग को सरकार से जाके जोड़ देना, क्योंकि सरकार उसी दल की है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति के साथ बातें हो रही है। मैं इस बात से असहमत हूँ। अभी भी चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को खुल के कहा है कि अभी संघर्ष हमारा रुका है, खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये शब्द आया है। जारी का मतलब क्या है? अब उस बीच में यही तो कंफ्यूजन है, कोई कुछ करना चाहता है। ब्रजमोहन भाई बहुत अच्छा किया आपने, यही तो कंफ्यूजन है ये। अगर संघर्ष, देखिए 10 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि मैंने फुल और इमीडिएट सीज फायर इंश्योर करा दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री आते हैं, कहते हैं कि हाँ 5 बजे से लागू हो गया संघर्ष विराम। सरकार अब कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर वो विराम किस बात पर लगा था? थोड़ा ये चीज संसद में पूछी जाएंगी ना, जवाब मिल जाए। छोटी सी
नहीं, जवाब मिलेगा ना। आप देखिए ना, अभी ये किसने कहा कि संसद का सत्र नहीं होने वाला? जो नहीं, आप कंफ्यूजन समझ रहे हैं ना, असमंजस कि संघर्ष विराम भी कर लिया हमने तो उसकी शर्तें बतानी होंगी, पर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मतलब संघर्ष विराम हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ 10 तारीख को? हमने हासिल क्या किया? संघर्ष विराम, संघर्ष हमने अपनी कार्रवाई को रोका है। क्यों रोका? क्या कार्रवाई को रोकने का मतलब संघर्ष विराम का है। अगर नहीं, कार्रवाई को क्यों रोका? हमने क्या हासिल किया पाकिस्तान से? पाकिस्तान से क्या हासिल किया? या बस पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, बात खत्म वहां से? वो गिड़गिड़ा किस लिए रहा था, ये तो पता लगना चाहिए ना हमें। पहले दिन की गई है। मैं सोचता हूं संदीप जी, सारी बातें पब्लिक डोमेन पे हैं और कभी भी किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा गया कि भारत में अब संसद का सत्र होगा ही नहीं। प्रस्तावित है, उसमें बात कर लीजिएगा। आज ही जानना क्या जरूरी है? आज ही जानना क्या जरूरी है? तो लौंडे आज ही क्या जरूरी? आज ही ऐसी आफत, ऐसी परेशानी क्यों आई हुई है? थोड़ा सा धैर्य संयम रखिए। देखिए संदीप जी, हम भगवान काल में हैं। इस देश ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, इस देश ने भगवान चुना है। और उनके साथ वाले जो साथी दल जो है, उन्होंने उसको भगवान मानकर रोज उसका अभिषेक करने का ठान लिया है। देश की लोकतंत्र, देश की लोकतांत्रिक इतिहास, देश में किस तरह से आज तक पार्लियामेंट का इतिहास रहा है, वो सब छोड़ दो। आप सिर्फ भगवान की पूजा करो। भगवान से सवाल नहीं पूछा जाता है। भगवान से सवाल पूछते हैं कि हम भगवान से मांगते हैं ये करो वो करो। तो ये इस काल में संदीप जी, समझदारी की बातें, जवाबदेही की बातें, जिम्मेदारी की बातें, ये कहाँ महामानव को लागू नहीं होती है? ये इज अ नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान है। वो तो राम को लेकर आए, भगवान राम को वो मंदिर तक ले गए थे। यहाँ तक इस मांग से क्या लेना देना? और ऐसी आफत क्या आई हुई है? मैंने ही जाके ब्रह्मोस्त्र छोड़ा। नहीं, तो इसमें आफत क्या आई हुई है? मेरा सवाल ये था संदीप जी, ऐसा है कि देश एक संकट काल से जा रहा है और विपक्ष ने सबसे पहला सवाल यह खड़ा किया था कि एक संसद सत्र बुलाया जाए और पूरे दुनिया को बताया जाए कि हम इकट्ठे हैं। और 22 फरवरी 1994 में जो हमने ठराव पारित किया था, जो हमने रिजोल्यूशन पास किया था कि पीओके वापस लेना इतना ही पाकिस्तान का विषय और द्विपक्षीय विषय है, उसको छोड़ दिया। बार बार झूठ बोलते हैं। रेलवे टिकट पर वो अपना फोटो तस्वीर छपवा के लाते हैं, तब राजनीति नहीं होती। स्क्वाड्रन लीडर के ड्रेस में आते हैं, तब राजनीति नहीं होती है। लेकिन कोई लेजिटिमेट सवाल, लोकतांत्रिक सवाल अगर विपक्ष खड़ा कर दे तो ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अरे है भाई, नरेंद्र नाम है, सरेंडर किया है। जब 11 बार ट्रंप बोल रहा है तो बोल दो ना इंदिरा जी की तरह। इंदिरा जी ने कहा था ना, वो भी प्रधानमंत्री है, आप भी पृथ्वी हो, आप भी प्रधानमंत्री हो। कह दो कि ट्रंप जी आपका ये कर दिया कि कोई लेना देना हमारा बायलैटरल इशू है। रहा था और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने सीज फायर किया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार तो कह रही है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बराबर है संदीप जी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और हमने अजहद मसूर को नहीं अभी रख दो, बाद में बात करेंगे, आप गिड़गिड़ा रहे हो, हम छोड़ देते, हाफिज सईद को छोड़ देते, सैफुल्लाह को छोड़ देते, सैयद सलाउद्दीन को छोड़ देते। वैसे भी छोड़ के आने का इतिहास है इनका। 1998 में कंधार में 5 लोग को छोड़ के आए थे, 1989 में भी छोड़ के आए थे। सवाल खड़े होने से डरते क्यों? ये इस देश के प्रधानमंत्री 93,000 देश के प्रधानमंत्री छोड़ दिए थे। साथ में आप 2 आतंकियों की बात कर रहे हैं। जब हम पीओके ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है, 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, पर 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों छोड़ दिए? हम तो पाकिस्तान से कुछ भी मनवा सकते थे। और उसी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, उसी के बाद जुल्फिकार भुट्टो ये कहते हैं 1000 साल का युद्ध करेंगे हम तो भारत के साथ, बोले थे ना। नहीं, ऐसा है संदीप जी, यहाँ 93,000 सैनिकों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ बिठा के खाना खिलाते, देश की ट्रेजरी पे दबाव डालते, वही काम करते रहते। हमें जो हासिल करना था, शिमला पैक्ट अपना कश्मीर वापस मांग लेते। क्या करता पाकिस्तान? अभेदान क्यों दे दिया? संदीप जी, ये सब बातें है ना, पूछने की बातें हैं, बहुत आसान है। हवा टाइट हो गई ना अभी तो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे थे हम। कहते वॉर कर रहे हैं, सबके वाक्य है ये, एक किसी प्रवक्ता के नहीं है, जिम्मेदार लोगों के है। क्या कल्पना भी नहीं कर सकते? हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हाथ में आए हाफिज सईद को छोड़ देंगे, सैफुल्लाह को छोड़ देंगे, अजहर मसूद को छोड़ देंगे। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर की, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया।
यानी इस देश के भगवान जो है, हमने प्रधानमंत्री नहीं चुने हैं, हमने भगवान चुने हैं। संदीप जी मत करो सवाल। अब केसी त्यागी जी बड़े सम्मानित है, बड़े वरिष्ठ है, सब रह चुके हैं। आप सवाल कर रहे हैं ना 11 साल से, तीसरी बार जनता ने बलरामपुर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है। सवाल तो आप लगातार कर रहे हैं। जनता जनार्दन किसके सवाल जायज मानती है, ये भी तो देखना होगा ना। मीटिंग हुई क्या संदीप जी? 2024 में 240 है, जीएसटी काट के दे दिया, 400 मांगे थे जनता ने, तो इन्होंने संसदीय दल की मीटिंग ली क्या? उन्होंने सीधी एनडीए की मीटिंग ली है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए तो मैं कर रहा हूं, वो भगवान चुने हमने, प्रधानमंत्री नहीं चुने। वो किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट को नीचा दिखा सकते हैं, पार्लियामेंट में पैर पकड़ के पैर छू के पार्लियामेंट का सत्यानाश कर सकते हैं, उन्हें सब छूट है। सवाल तो विपक्ष को पूछना है 11वें साल में। सौरभ मालवीय है, अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, हमने कहा ठीक है और हम साथ में खड़े, ठीक है, नहीं मैं समझ गया। सौरभ मालवीय है, भाई संसद सत्र में क्या दिक्कत? छोटा सा सवाल है। संदीप जी बिल्कुल, संदीप जी विपक्ष की भाषा इस समय देश को तोड़ने में लगी है। अच्छा। राहुल गांधी देश को भ्रम में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी भाषा मर्यादा के विरुद्ध है। जब देश के सामने और दुनिया के सामने यह सिद्ध हो गया कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के, उनकी माद में घुस के मारे हैं, दिखाए हैं और दुनिया को बताए हैं, और यह भी साफ हो गया संघर्ष कि विराम यह किन पूर्ण शर्तों विराम पर नहीं किया, है, ये पता यह नहीं होना अल्प चाहिए विराम देश है। को। नहीं, शर्त बिल्कुल होना चाहिए संदीप जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए पूरे देश को किस दिशा में लेके जाने के लिए राहुल गांधी पूरे देश को राहुल गांधी, आपकी बात को फेस वैल्यू पर लेता हूं। सौरभ भाई एक मिनट सुनिए। ये 9 नवंबर 1962 संसद में बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा को खतरे में आपने डाल दिया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है बीच जंग में। राहुल गांधी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर वही सवाल पूछ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गलत सवाल पूछ रहे थे 1962 में। नहीं, हाँ संदीप जी, 1962 में देश के सामने युद्ध था, और अच्छा, आज अभी युद्ध नहीं है। देश के सामने आतंकवाद को मिटाने का क्या आह्वान है संदीप तो जी? आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ही तो है, और क्या हुआ? आप जान नहीं रहे हैं, आप भी जिम्मेदार। आतंक नहीं, युद्ध में और आतंकवाद, देखिए संदीप जी उस समय अच्छा, पाकिस्तान से कोई हमें परेशानी नहीं, आतंकवाद से नेतृत्व था वो हमने उनकी। पाकिस्तान, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप सौरभ भाई। वो 11 एयरबेस पर नुकसान जो किया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जो जानकारी मिल रही है डीजीएमओ से, तो वो तो पाकिस्तानी फौज है ना वो। अब आप सडनली आतंक की बात करने लगे कि युद्ध तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक, यही कंफ्यूजन तो दूर होनी है विशेष सत्र में। आप ये क्लियर करता हूं मैं, आपको एकदम क्लियर कर दूं। हमारे भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड किया। अच्छा, युद्ध नहीं था, पर ये युद्ध नहीं था। आपने अभी ये कहा ना युद्ध नहीं था। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए तो सुन। हम आतंकवाद को मिटाने के लिए एक युद्ध नहीं था, और दुनिया को एक 62 में युद्ध था, ये युद्ध नहीं था। एक मंच पर खड़ा किए हैं, और 62 में युद्ध था। अभी मैं वही बात बोल रहा हूं, यह अल्प विराम है, आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। उसकी तफसील, उसका विवरण तो मिलना चाहिए। मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक मिनट। एक तो कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद में थे ही नहीं, वो संसद में बोले हैं, बाकायदा बोले हैं, 9 नवंबर 1962 को बोले हैं। अब युद्ध ही नहीं, ये वो युद्ध था, ये युद्ध नहीं था। सर संदीप जी देखिए, एक तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ। वैसे आपने उसका जिक्र भी कर दिया कि बीजेपी की साइड पर भी है, लेकिन 1957 में पहली बार वो बने एमपी लोकसभा से, और 62 में जब वो हार गए थे तो दीनदयाल जी ने कहा कि उनका होना जरूरी है, तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। एग्जैक्टली। और वो राज्यसभा के फर्स्ट टाइमर एमपी हैं। हाँ। और वो 4 लोगों के साथ प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू से, और प्रधानमंत्री इस बात को मान लेते हैं। आपने उसका जिक्र कर दिया, उस समय 2/3 मेजोरिटी थी नेहरू के पास। हाँ। वो सब हो गया। और 8 और 9 नवंबर, उससे पहले इतना दबाव विपक्ष का बना कि 7 नवंबर को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन का इस्तीफा हुआ। आपने बाकायदा अपने
मेरे प्रोग्राम में वीडियो प्लेटफॉर्म में पर आपने ये तफसील दे रखी है, पूरा विवरण दे रखा है। और 8 और 9 नवंबर को 2 दिन इतनी मतलब बड़ी विस्तार से बहस हुई है चीन के युद्ध को लेकर, भारत की स्थिति नहीं, यहाँ को पर लेकर। विपक्ष की भाषा का इस्तेमाल और किया मैं जा रहा है। वहां तो चलती जंग में हुआ। किस तरह और से उसमें एक सरकार चीज को और घेरा ऐड गया कर दूं, था, शायद- और पाप शब्द का इस्तेमाल किया था ना अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल ने। पाप का किया था। और मैं कह रहा हूँ उन्होंने एक मोशन मूव किया है जिसमें कहा गया कि भाई इस तरह से हमारा जो फेलियर हुआ है। और वाजपेयी जी ने तो कहा कि 15 साल हो गए आज़ादी को और हमारे पास अभी तक न सैनिकों के लिए सामान है, न व्यवस्था है, क्या है, ये सरकार कर क्या रही है। बहुत मतलब अच्छी तीखी बहस है जो वाजपेयी जी ने की है। मेरे ख्याल से उसको सुनना चाहिए। रात को किसी भोज में मिले और वहां पर पंडित नेहरू जवाहरलाल ने कहा नेहरू ने कि कहा कि आप बहुत अच्छा बोले। खैर वो अलग इशू है, लेकिन अभी तो इशू ये है कि यदि सरकार ये समझती है कि स्पेशल सेशन बुलाने की बात नहीं है तो ये भी तो कर सकती है। जो शरद पवार जी ने भी कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनको इन हाउस इन कैमरा बुलाकर बता दें कि देश की स्थिति क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। एक चीज़ और समझने की है जो हम बार बार कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि हमने डेलीगेशन भेजा दुनिया भर को। डेलीगेशन युद्ध की स्थिति पर नहीं भेजा है। डेलीगेशन केवल भारत का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखने के लिए कि भारत का क्या रुख रहता है और पाकिस्तान का क्या रुख है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इस पर कोई उसमें वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, समझे। और उस पर भी यदि सरकार को है, अभी प्रधानमंत्री जी के साथ सारे डेलीगेशन आकर बताएंगे रिपोर्ट, तो वो भी विपक्षी दलों को बताना चाहिए। विशेष सत्र भी है, सरकार साथ बैठकर और ये साफ है कि भाई क्या क्या सवालों के, ये तो इस पर एक आम सहमति बन सकती है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के साथ भी बैठकर बातचीत हो सकती है, क्या पूछा जाए क्या नहीं, और अभी छोड़ दो बाकी चीजें। विपक्ष पे भरोसा नहीं है, वो हो सकता है कि वो कहे कि 94 के जैसे प्रस्ताव पारित किया था कि भाई हमें पीओ को लेना ही है, हम सारा संसद साथ है। विपक्ष पे क्यों आप भरोसा नहीं? और यहाँ केसी त्यागी ने तो वो गिनवा दिया कि जब ये विशेष सत्र होते हैं अमूमन सारा संसद एक सुर में एक आवाज में बोलता हुआ दिखाई देता है। इस संसद में क्या बोलना है, ये तो संसद की मतलब ही ये नहीं है कि एक सुर में बोलना है। आप ये सुर पर ये कभी पी नहीं ले सकते, नहीं जी हुड़दंग करेंगे, ये तो हम नहीं बुलाते। तो फिर तो संसद ही नहीं बुलानी है, क्योंकि हर दिन ही हुड़दंग रहता है। मतलब वो नहीं है ना। और मैं कह रहा हूँ कि यदि सत्र नहीं बुलाना सरकार को, क्योंकि सत्र से तो कब तक बचा जा सकता है, मानसून सत्र होगा ही जुलाई में, लेकिन सरकार ये कर सकती है कि जो हमारे लीडर ऑपोजिशंस हैं, जो भी लोग हैं पार्टीज के, उनको बुलाकर इन कैमरा एक कॉन्फ्रेंस पर बड़ा सवाल तो अभय दुबे ये है ना, लोकतंत्र में सवाल जवाब, ये तो हमारी परंपरा है ना। सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर लोकतंत्र किस बात का? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वजह कोई भी हो सकती है। देश में इस वक्त कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं और उसमें अलग अलग किस्म के तथ्य हवा में तैर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के बयानों के जरिए, हमारे विदेश मंत्री के बयान के जरिए, विदेश मंत्री के बयान के खंडन के जरिए, अब नया बयान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आ गया है, वो इस सब को मिलाकर लोगों ने अपनी कल्पनाएं भी लगाई हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लेख, बहुत सारे तथ्य वगैरह, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इससे क्या हुआ है कि कई तरह के नैरेटिव बन गए हैं। एक मीडिया का भी नैरेटिव रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें बहुत अतिरेकपूर्ण भाषा में पाकिस्तान के इस हिस्से में कब्जा कर लिया, उस हिस्से में कब्जा कर लिया, हास्यास्पद किस्म का ये भी रहा है। तो कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। इनको अगर विराम देना है तो सरकार की तरफ से एक नहीं, अभी तो देखिए, अगर ये खबर सही है जो सूत्रों के हवाले से अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जितना नुकसान हमें बताया, वो नुकसान का दायरा तो और बड़ा हो रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है। तो पाकिस्तान के ऐसे होश ठिकाने लगाए हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं ताली बजाएंगे? बताइए ना हमें बाकायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को चाहिए, संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो पक्ष विपक्ष की बहस और चर्चा से एक प्रामाणिक नैरेटिव बनेगा, सारा देश उसको सुनेगा। और फिर मीडिया क्या कहता है इसकी कोई बात, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। विदेशी मीडिया क्या कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। देश की जनता को एक प्रामाणिक नैरेटिव खुद सुनने के लिए मिलेगा उसमें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए संसद का सत्र, यहाँ पर एक और अहम बात कही केसी त्यागी साहब ने, क्या सरकार की बात ना माने, डोनाल्ड ट्रंप की बात हम इतना क्यों मान रहे हैं, वो तो झूठा है। देखिए, ये सब बातें तो व्यंग में कही जाती हैं। देखिए, किसी बात को लेकर इतना नाजुक मिजाज अचानक टीवी पे हो जाना ये उचित नहीं है। ये त्यागी जी जो कह रहे हैं, त्यागी जी कह रहे हैं देश में विषाक्त माहौल है। अरे भाई, क्या विषाक्त माहौल है? विपक्ष पूरी तरीके से, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी झड़प चल रही थी, विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ था। विपक्षी नेता सारे देश में घूमकर सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ जो राष्ट्रीय नैरेटिव है उसको दे रहे हैं
क्या विषाक्त माहौल है? यहाँ क्या देश में हेमा सब लोग हरि चुपचाप उपाध्याय बता रहे हैं, हैं? हमारी आगे दर्शक उज्जैन वासी हैं, वो पूछ रही हैं सवालों के जवाब देश जानना चाहता है, सरकार जितनी भी देर करेगी संशय के बादल उतने ही गहराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, शुरू में ही अगर ये बता दिया जाता कि कौन कौन से विमान गिरे हैं, क्या गिरे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं आती, तरह तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, मैं तो विमान एक गिरने बात को बताई कोई जाती बड़ी है, खबर छुपाई मानता ही नहीं हूं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबे भाई, नुकसान होता है, मैं सीडीएस की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, पर हाँ वो पहले बता देना चाहिए था कि नुकसान हमारा भी हुआ है। चलिए भाई, वो ये ना भी नुकसान बताओ, हुआ है, ये तो मेरी एयर चीफ- एक मिनट ये तो- सुनिए ना सर, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, किन शर्तों पर हमने उसका आग्रह माना, कार्रवाई क्यों रोकी हमने 5 बजे 10 मई को। संसद में ये सवाल भी उठेगा जो अभी आप कह रहे हैं, 100% उठेगा। संसद में ये भी सवाल उठेगा कि वहां पे पहलगाम में बैसरन घाटी में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। वो तो मूल हमारी सवाल है, खुफिया वो एजेंसियां क्या कर सुरक्षा रही थी? चूक को तो उसकी तो पर्दादारी ही हो रही है, वो सवाल तो अब पर्दादारी पूछा हो ही रही है। नहीं जा रहा। और 41 तो ये दिन हो तो- गए, वो ये 4 सारे सवाल आतंकी उठेंगे। कहां खो गए, सबको और बाकियों को सरकार मार चाहिए गिराए, वो कि 4 सारे कहां है। सवालों के जवाब तैयार रखे। सरकार को चाहिए कि सारे सवालों के जवाब तैयार रखे, क्योंकि अगर संसद का विशेष सत्र नहीं है वो बुलाएंगे तो फिर देश की जनता चुनाव के दौरान ये सवाल पूछेगी सबके दिमाग में। भारतीय जनता पर पार्टी और मोदी सवालों जी के प्रशंसकों जरिए दिमाग क्या में सवाल है। राजनीति चमकाई जा रही है, राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा है, या दरअसल देखिए मूल किसी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत की जो मूल भावना होती है वो तो सवालों पर टिकी होती है ना। सवालों के जवाब, वो जवाबदेही तो सरकार को निभानी पड़ेगी। तो वो जो सवाल हैं उनके जवाब कब मिलेंगे, या यूं ही राजनीति होती रहेगी जब हमें एकजुटता की तस्वीर दिखाना अनिवार्य है। आज की तारीख में इस वक्त नाजुक वक्त है, सोचिए आप इस बारे में। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।